नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2-3 रोज़ केवल मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के B-51 बॉम्बर्स अमेरिका से उड़े और आकर उन्होंने सीरिया, जैसे हम उर्दू में शाम कहते हैं, सीरिया और इराक में जो ईरान की मदद से कायम किया, ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की पोस्ट है, वहाँ पर उनके दहशतगर्दों के अड्डे हैं। ऐसे 85 स्टेशंस थी जिन पर अमेरिकी B-51 बॉम्बर्स ने हमले किए और कितने लोग उसमें हलाक हुए उसका तो पता नहीं चला। शाम ने पहले बताया था कि कुछ 40 लोग हलाक हुए हैं, लेकिन सही तौर पर दोनों की तरफ से, न इराक की तरफ से और न सीरिया की तरफ से, कोई खुलासा नहीं हुआ था। और ये भी हमने आपको बताया था कि ये सब कुछ जो है, जो पिछले साल के 7 अक्टूबर से इसराइल और हमास की जंग शुरू हो चुकी है, उसका फॉल आउट है। क्योंकि ख़ुद वो जंग जो है ना, ईरान की ईमा पर हमास ने की थी और अब तक उनको ईरान की न सिर्फ हिमायत हासिल है बल्कि हथियार और माली मदद भी मिल रही है। तो ये जब भी हमले किए अमेरिका के B-51 बॉम्बर्स ने इराक और सीरिया में, तो उसी वक्त अमेरिका ने इस बात का खुलासा कर दिया था कि ये आखिरी नहीं है, हम इस तरह के हमले करते रहेंगे जब तक ये जो ईरान की हिमायत से दहशतगर्द हैं वो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर हमले बंद नहीं करते। मैंने आपको बताया था कि उर्दून में जो है टावर 22 एक अमेरिका की एक अड्डा है या स्टेशन है, वहाँ पर सीरिया से मिसाइल फेंके गए थे और जिसके नतीजे में 3 अमेरिकन हलाक हुए थे। तो उसके रद्द-ए-अमल के तौर पर अमेरिका ने हमला किया था, लेकिन अब दिखाई ऐसे दे रहा है कि ये हमले बंद नहीं होंगे, जारी रहेंगे। क्योंकि कल अमेरिका और बरतानिया दोनों ने जो है हूतियों के ऊपर, हूती जो है आपको हमने बताया था कि यमन जो है उसकी जो सरकार है, रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, वो तो सऊदी अरेबिया की आर्मी है, लेकिन वहाँ पर एक बागी ग्रुप है जिसे हूती कहते हैं और उनका यमन के जुनूब पे कब्ज़ा है। और ज़ाहिर है जब यमन में है तो रेड सी के दहाने पे पड़ता है, तो वो लोग, उनका जो है ना न्यूजेंस वैल्यू बहुत है और वहाँ से जो भी कार्गो गुजरता है वो उनके ऊपर आए रोज़ हमले करते रहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने और सब ने उनको मना करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो बाज नहीं आते। तो कल अमेरिका ने और बरतानिया ने मिलकर हूतियों के जो अड्डे थे जहाँ पर उनका मिसाइल, रॉकेट वगैरह इकट्ठा करके रखते हैं या जहाँ पर उनके जो दहशतगर्द हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ठिकानों पर कल तकरीबन 13 जगहों पर अमेरिका और बरतानिया ने हमले किए। अब इसके नतीजे में कितने लोग हलाक हुए हैं इसका तो खुलासा नहीं हुआ, हम भी कुछ बताने से कासिर हैं। लेकिन कल इन हमलों के बाद भी जो जेक सलीवान हैं, डिफेंस से ताल्लुक़ रखते हैं अमेरिका के, उन्होंने साफ कर दिया कि ये हमले आखिरी नहीं हैं। जो पहले वाले थे तब भी उन्होंने यही कहा था, अब भी उनका ये कहना है कि हम ये हमले बराबर जारी रखेंगे जब तक हूती या जो भी ईरान की मदद से दहशतगर्द हैं हमारे इंटरेस्ट पर हमले बंद नहीं करते। ये अलग बात है कि हूती उनकी बातें मानने से तो बाज नहीं आएंगे, बात नहीं मानेंगे, तो उन्होंने तो फिर कल भी कह दिया कि नहीं, हम तो अपने हमले जारी रखेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ख़ास बात ये है कि ये दिन ब दिन लगता है
कि जंग बढ़ती ही जा रही है। पहले भी हमने जो प्रोग्राम किया था हमने बताया था कि अमेरिका अब तक अपने आप को रोक रहा है कि वो ईरान के ऊपर सीधा हमला नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि जंग आमद वो ईरान के ऊपर हमला कर दे। अब ईरान ने इस डर से कि हो सकता है कि उसके ऊपर सीधा हमला हो जाए, कल उसने एक तंबीह जारी की, अल्टीमेटम दिया कि ये जो हमले हैं हूतियों के ऊपर या हमारे इंटरेस्ट के ऊपर, हम इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास बात ये है कि ईरान के 2 कार्गो शिप्स हैं, उनके नाम हैं मैं बताऊं आपको, बैशद और सावीज़। ये रेड सी के दहाने पर घूमते रहते हैं, यमन के अतराफ में घूमते रहते हैं, और ये पूरी दुनिया को इल्म है, इसमें भले ईरान वाले न माने लेकिन ये स्पाई शिप हैं, और ये वहाँ पर जो भी कार्गो गुजरता है उसकी इत्तला हूतियों को देते रहते हैं, और उसके बाद हूती ऐसे जो लोगों को लगते हैं कि ये इसराइल या अमेरिका या बरतानिया के हामी हैं, उनके ऊपर हमले कर देते हैं। बाज़ाहिर तो ईरान ये कहता है कि हमने ये जो शिप हैं वो सोमाली पायरेट्स की पायरेसी को रोकने के लिए वहाँ पर खड़े किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जब से ये पानी के जहाज स्पाई शिप वहाँ पर हैं, उन्होंने एक भी जो है एंटी पायरेसी काम नहीं किया। इसके बदले में हिंदुस्तान गुज़िश्ता 1-1.5 महीने में कई जहाज़रानियों कंपनियों की मदद कर चुका है, उनको बचा चुका है पायरेट्स के खिलाफ भी और हूतियों के हमले के खिलाफ भी। लेकिन ईरान के कहने का मतलब ये है कि उनके ये जो 2 जहाज़ हैं वो एंटी पायरेसी जो है मिशन पर हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अभी ईरान को ये डर लगा है कि अगर मतलब ये जैसा मैंने कहा कि अमेरिका तंग आकर हो सकता है कि इन 2 शिप्स के ऊपर हमला कर दे, इन्हें बर्बाद कर दे, तो इसीलिए ईरान ने कल एक अल्टीमेटम दे दिया अमेरिका, अगर हमारे इंटरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचा तो ये इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन बात बतदरीज ख़राब होती जा रही है, और हो न हो कुछ रोज़ के अंदर अंदर ये जंग ईरान के दहाने, ईरान के अंदर तक भी पहुंच जाएगी। भले ही हाँ, ये अलग बात है कि अगर ईरान बैकफुट पे आ जाए और अपनी हरकतों से बाज आ जाए तो हो सकता है ये जंग न बढ़े, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा कि न तो ईरान की मदद से जो दहशतगर्द हैं जैसे हिजबुल्लाह है, हूती हैं, या रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडो हैं इराक में, ये लोग अमेरिकन इंटरेस्ट पे हमले करते रहते हैं। इसकी वजह से हमें तो यही लगता है कि हालात और भी ख़राब होने के करीब जा रहे हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।